everyone, welcome to Raj IAS Study Group. So I welcome all of you. जैसे कि आप सब जानते हैं हमने नया इनिशिएटिव शुरू करा है. टुडे इज़ सैटरडे. आई एम दृष्टि एंड आज हम कवर करेंगे आपके फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हम इस वीक कवर करेंगे एंड सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे. आई एम रियली हैप्पी टू सी द ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स जो हमें आप लोगों से मिल रहा है, जिसको देखते हुए हमने टेलीग्राम पे कोर हिमाचल का जो कंटेंट है उसकी आप लोगों को पूरी हेल्प मिले, इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड हम अपडेट्स डाल रहे हैं, जो भी कंटेंट है वो सब हम उसमें रेगुलरली डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे. ठीक है जी. एंड ऑल्सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे. बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर नाउ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है जी. आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं. टुडे विल बी कवरिंग 5 टॉपिक्स. एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या हैं आज के. हिमाचल में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है. कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो सब कवर करेंगे. देन हम पढ़ेंगे भटोली स्कीम के बारे में. स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़रूर आता है. एक आधी ने या तो स्कीम का दे देंगे, किससे रिलेटेड है, उसका बजट कितना है, एक्सेट्रा. बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन आता है. बट जितनी स्कीम्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में हम वो सारी कवर करेंगे. उनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. देन एक और स्कीम थी आपकी MLA प्रायोरिटी स्कीम. ये कहाँ से शुरू हुई, ठीक है, एंड करंट स्टेटस क्या है इसका, एंड वाई दिस इज़ इन न्यूज़, ये डिस्कस करेंगे. देन हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बारे में. ये पिछले कुछ टाइम से ना कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में आ रहा है फॉर नॉट सो मेनी गुड रीजंस, बट इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे. काला अम्ब में कुछ हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है. देन सैंड एंड स्टोन माइनिंग रूल्स में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज करा है. 2015 का जो इनका लॉ था उसमें अमेंडमेंट करी है एंड उससे रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं. तो क्या है चेंजेस, कैसे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, माइनर एंड मेजर मिनरल्स क्या हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे. तो हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है उसका अपना पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क. पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है आपका. कहाँ बन रहा है, बुला वैली में बन रहा है, मंडी में. ठीक है जी. अगर आपका प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि बुला वैली कहाँ लोकेटेड है, तो मंडी में है. एंड हिमाचल का पहला जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो भी बन रहा है मंडी में. किस रीज़न से बन रहा है, जो आपका कॉन्टीन्यूअस रैम्पेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी वजह से जो हिमाचल के फॉरेस्ट हैं वो बहुत जल्दी से डिक्लाइन करते जा रहे हैं. एंड हमारे जो पहाड़ की जड़ी बूटियां हैं बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे वो ख़त्म होती जा रही हैं. जैसे रतनजोत हो गई, नागबटी हो गई. ठीक है. जो पर्टिकुलर रीजन्स में आपको जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं. तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट का जो HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लेके आया है आपका पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क. ये आपका प्रिजर्व करेगा आपके एंडेंजर्ड या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जो आपके हर्ब्स हैं उनको. ठीक है. इस प्रोजेक्ट की जो लागत है आपकी वो है 1 करोड़ रुपए एंड ये बनेगा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के अंडर, जो कि प्रोग्राम है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का. ठीक है. स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है ये. ठीक है. मेन जो आपका एम है वो क्या है, हम लिंक करेंगे टूरिज्म को अलॉन्ग विद जो आपका रिसर्च वर्क है. ठीक है. हम रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो हिमाचल आए, इन डेप्थ अपनी स्टडीज़ को कंडक्ट करें. इसके साथ साथ हम साइड बाय साइड टूरिज़्म को डेवलप करेंगे ताकि जो हमारी वाइल्ड हेरिटेज है, फ्लोरा एंड फौना है, उसको प्रिजर्व करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रेगुलर. ठीक है जी. एंड ये वेरियस मेडिसिनल जो हर्ब्स हैं ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है इसमें बहुत सारे, तो हम उनको प्रिजर्व करेंगे. जो भी रिसर्च स्कॉलर है, वेदर वो इंडिया का है या वो विदेश से आया है, वो इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता है बशर्ते वो हमारे जो फ्लोरा फोना है उसकी रिसर्च में कंट्रीब्यूट करे. ठीक है जी. तो अराउंड 1200 प्लांट्स स्पीशीज़ हैं वो अवेलेबल हैं
उनको स्टडी करा जाएगा, प्रिजर्व करा जाएगा थ्रू वेरियस मीन्स। एंड एम्फी थिएटर्स बनाए गए हैं, एम्फी थिएटर्स बनाए गए हैं पार्क के अराउंड, ताकि रिसर्चर्स को और टूरिस्ट्स को अपने प्रोसेस कंडक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। एम्फी थिएटर्स जो है, ये मैंने पिक्चर ली है, एम्फी थिएटर्स आर बेसिकली कंसेप्ट ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स। किसी ने ग्लैडिएटर देखी होगी ना पिक्चर, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे एम्फी थिएटर्स वहाँ बनते थे कि यहाँ सेंटर में लड़ाई होती थी एंड यहाँ पे ना क्राउड आपका जो स्टेयर्स बनी हुए हैं यहाँ बैठता था। तो इस सॉर्ट ऑफ पैटर्न पे आप दिल्ली में भी अगर कनॉट प्लेस में जाते हैं सेंट्रल पार्क में, तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा। सिमिलरली हम यही डेवलप कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में भी, ताकि जो टूरिस्ट आएंगे उनको बैठने को मिले, रिलैक्स कर सकें, एंजॉय कर सकें एंड रिसर्चर्स को भी कोई दिक्कत ना हो। अंदर हम जो यहाँ पे टनल्स होती हैं वहाँ पे प्रिजर्वेशन जो मॉड्यूल्स हैं वो रखे जाएंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन इज व्हाई बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर इम्पॉर्टेंट। ये आपका जो एनवायरनमेंट का पेपर आएगा उसमें डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस हैव टेकन फ्रॉम ट्रिब्यून, ट्रिब्यून में डायरेक्ट न्यूज़ थी। पहला है, ये नेचर रिजर्व एक्ट करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। जो आपकी सिटी है वहाँ की जो भी नेचुरल हेरिटेज है उसको कंजर्व करने में हेल्प करेगा। आपकी जो अर्बन इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी को ये इंक्रीज करता है। ये सर्व करता है क्योंकि रिसर्च होगी, एज अ हब फॉर एजुकेशन, टूरिज्म आएगा तो कल्चरल हब बनेगा एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ इसमें बहुत प्रोमिनेंट रह सकती हैं। देन अगर बायोडाइवर्सिटी हब बनता है, सी जहाँ पे भी फॉरेस्ट एरिया होता है ना वहाँ पे लकड़ी काटना मना हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से ना सिटी वाले पीपल बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप फॉरेस्ट को नहीं काट सकते हो, तो वहाँ कनेक्शन बन जाता है। सो इट विल कनेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ सिटी टू पीपल। इको टूरिज्म बहुत हॉट टॉपिक है। टूरिज्म पे HAS के लास्ट ईयर मेंस में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो टूरिज्म बड़ा बर्निंग टॉपिक है। इको टूरिज्म इज वन ऑफ देम। कपल ऑफ टूरिज्म हैव बीन इन न्यूज़ इन इंडिया। मेडिकल टूरिज्म हो गया, ठीक है, वाटर टूरिज्म हो गया, कोरल टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म इज़ वन ऑफ देम। तो ये लोकल कम्युनिटीज़ को आपकी उनकी धरोहर बचाने में हेल्प करेगा, बिकॉज उनके कल्चर को आके एक्सप्लोर करा जाएगा, पीपल विल नो अबाउट देम, ऑल्सो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देन जो रेयर एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक मतलब, एंडेमिक का मतलब आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, विच आर जस्ट सेक्रेट टू दैट पर्टिकुलर एरिया, और थ्रेटेंड और जो थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको हम प्रिजर्व कर पाएंगे। ठीक है जी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हिमालयन बायोडाइवर्सिटी पार्क। नाउ अब आते हैं आपकी सेकेंड स्कीम पे। सेकेंड स्कीम है आपकी भटोली स्कीम। भटोली स्कीम इज रिलेटेड टू वाटर। सो बेसिक ये है, इसका हमने फंडिंग देखनी है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये डाला है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, 25 करोड़ रुपए करीब हिमाचल प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। क्यों? पानी की सप्लाई करने के लिए आपका बिलासपुर वाले एरिया में। ठीक है, पोर्टेबल पानी, पीने लायक पानी, स्पेशली गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाती है। बिलासपुर कंपैरेटिवली आपका प्लेन्स में है, तो और राउंड अबाउट 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ऑल ओवर स्टेट में पानी की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि लोगों को पीने लायक पानी मिल सके। ठीक है, जो आपकी भटोली स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी पानी राउंड अबाउट 16 पंचायतों को, जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी की, पानी की पीने की दिक्कत है, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन्स। स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे, अराउंड 2370 वाटर कनेक्शंस इंस्टॉल करे जाएंगे। ठीक है जी। जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अराउंड 6.5 करोड़ रुपए और सैंक्शन करे हैं, ताकि एक ब्रिज बनाया जाए सतलुज नियर भटोली। ठीक है, जो एक डायरेक्ट एक्सेस देगा आपको लोगों को एंड हेल्प करेगा उनको सेव करने में टाइम और पैसा दोनों। ठीक है, तो भटोली स्कीम के बारे में ये है। बेसिकली आपको भटोली स्कीम में ये याद करना है, पानी के लिए है, कितनी फंडिंग है एंड कौन से गाँव को कनेक्ट कर रहा है, बेसिकली बिलासपुर के लिए। ठीक है, वन लाइनर ही आएगा, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। 3 रोपवेज आर टू बी ब्रॉट अंडर MLA प्रायोरिटी स्कीम इन हिमाचल प्रदेश।
ठीक है। रोपवेज बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करे जाते हैं, हिली टेरेन में, डिफ़िकल्ट रिमोट टेरेन्स में। किस लिए? मैन और मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। बट हिमाचल प्रदेश में सैडली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। नैना देवी के पास अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया था अबाउट दिस होल ट्रॉली थिंग। इसको लोकल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में रोपवेज को ट्रॉली बोलते हैं, बट इट कुड नॉट टेक ऑफ। तो बहुत ज़्यादा ना रिमोट एरियाज़ में जो चीज़ें ईजी हो सकती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं। एंड हमारी कोशिश ये है कि रोपवेज बने टूरिस्ट पर्पज़ के लिए नहीं। जैसे यूजुअली आप देवियों पे मिलेंगे आपको, या जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ वैष्णो माता से भैरव देवता तक का जो रास्ता है वहाँ पे रोपवे लग गया है। तो यूजुअली क्या होता है कि आपके टूरिस्ट प्लेसेस पे ही लगते हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। बट हिमाचल प्रदेश सरकार की कोशिश ये है कि ये नॉर्मल कोर्स में लगे, ताकि जो आपकी मैन और मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजी हो जाए, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत ना आए लोगों को, स्पेशली व्हेन वेदर्स आर टफ। ठीक है, स्पेशली मॉनसून्स में और ठंड के टाइम पे लोगों को दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी आपकी ईजी हो। तो पहली बार ऐसा हुआ है रोपवे प्रोजेक्ट्स को हमने इंक्लूड करा है MLA प्रायोरिटी स्कीम्स में, एंड जिसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है? नबार्ड से। नबार्ड क्या है? आई होप यू नो दैट। नहीं पता तो विल डिस्कस इट आगे, बट आई सिंसियरली होप नबार्ड क्या है आपको पता हो। तो जो नबार्ड के रूल्स हैं उनको थोड़े से चेंजेस लाए जाएंगे उसमें। ठीक है, ये इन्फोग्राफिक स्निपेट मैंने लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से। ये जो आपकी MLA प्रायोरिटी स्कीम है, बहुत सारे लोग आप में से स्कूल में होंगे तब, तो ये स्टार्ट हुई थी 2003-2004 में। ठीक है, इतनी पुरानी चीज़ न्यूज़ में है, कवर हमें वो भी करनी है। सो हम ट्राइंग कि सब कुछ थरली कवर हो आपका। तो MLA जो प्रायोरिटी स्कीम्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी कब? 2003-2004 में। 3 नई स्कीम्स उसमें इंक्लूड हुई और 3 ऑनगोइंग स्कीम्स उसमें उसको इंक्लूड कर दिया गया। कौन से सेक्टर में? ईच सेक्टर में ऑफ रूरल रोड्स एंड ब्रिजेस, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड माइग्रेशन इरिगेशन। इसमें प्रपोज करे गए कि इसको इनकॉर्पोरेट करा जाए आपका स्टेट बजट में। ठीक है, लेकिन 2011 के बाद से क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि 2 ही स्कीम्स को इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए ये मैनेजमेंट कहाँ से होती है? इसकी सारी मैनेजमेंट जो है आपकी MLA डिवीजन करता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसकी मैनेजमेंट आपका MLA डिवीजन करता है। अच्छा, ये जो सिराज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये पहले इसका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ सोचा जा रहा है, प्रपोज्ड है अभी। ये CM जयराम ठाकुर जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अच्छा, सिराज वैली के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो में, वेंसडे वाली में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो चेक आउट दैट। सिराज वैली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, फॉर ट्रैकिंग एंड फॉर रिलीजियस पर्पजेज। अच्छा, एक अप्रूवल भी मिला है एक एरियल रोपवे बनाने के लिए पैंडो और बगलामुखी के बीच में। पैंडो में पैंडो डैम है, देहार पार हाउस है, ठीक है, कैनाल जाता है, BBMB से आपका मैनेज्ड है पूरा। वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो जो रोपवे बनेगा आपका, उसका स्पैन होगा राउंड अबाउट, अगर आप उसको राउंड ऑफ करें तो 9 किलोमीटर का, एंड इट वुड कॉस्ट अराउंड 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जो डायरेक्शंस हैं ये दे दिए गए हैं नबार्ड को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अंडर प्रायोरिटी स्कीम्स थोड़े रूल्स चेंज करे जाएं, सो दैट जो MLAs के अलावा दूसरे लेजिस्लेटर्स हैं वो एटलीस्ट प्रपोज कर पाएँ कि हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, एरियल रोपवे प्रोजेक्ट्स को प्रपोज कर पाएँ, और अगर और कोई चेंजेस उन्हें करने हैं तो वो भी प्रपोज कर पाएँ। ठीक है ना। अब आता है इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका नबार्ड का। आई होप यू नो व्हाट नबार्ड इज। सो नबार्ड इज योर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड rural development. It's a
statutory body. It's a statutory body set up by NABARD Act of 1981, ठीक है, बट इसका एग्जिस्टेंस आया 1982 में। नाबार्ड क्या करता है, जो बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं 20 साल 25 साल स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है नॉमिनल प्राइस पे, बेसिकली फॉर डेवलपमेंट प्रोसेसेस, एंड ये मैनेज करता है किसको, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आपको उनको, और रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको, एंड जो उनका कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है CBS होता है उसको डेवलप में करने में उनकी हेल्प करता है। आई होप यू नो दीज कपल ऑफ थिंग्स अबाउट नाबार्ड। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार गो स्टडी देम। नाबार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ योर HAS एंड UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू लिकर। सो स्टेट टैक्सेस और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है आपका स्टेड, इन्होंने डिटेक्ट करा है इलीगल स्टॉक ऑफ 1 लाख बल्क लीटर ऑफ स्पिरिट जिसकी कीमत राउंड अबाउट 59 करोड़ है। कहाँ पे, काला आम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एंड इसकी सिस्टर कंपनी अंबाला में है। तो एक होल फियास्को चल रहा है कि इतना इलीगल लिकर कहाँ से आया, इसका क्या यूज़ है, एंड ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसका यूज़ इलीगल जो कच्ची दारू बनाते हैं, लोकल दारू बनती है, उसमें हुआ जा रहा है। तो उसको बेसिकली ये ट्वीक करा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें पढ़ना हमने क्या है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन आते हैं। UPSC में भी 6 क्वेश्चन थे अराउंड पिछले साल, HAS में भी वी आर एक्सपेक्टिंग, हो सकता है ENA पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। सो जो आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, अच्छा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ना, it has been in news since 2019, sorry about that, 2019 से न्यूज़ में है। क्यों, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है ना, अच्छा पहले ये देखते हैं कि है क्या, उसके बाद बताती हूँ क्यों न्यूज़ में था। ENA का बेसिक जो यूजेज है वो आपका है मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल एंड ऑफिशियल्स, जो मैंने आपको बताया कि अनऑथराइज्ड लिकर में इसका यूजेज हो रहा है, तो उसके लिए वरिड है। अब आते हैं कि ENA आता कहाँ से। ENA है आपका बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पे बनती है आपकी मोलासेस, ठीक है। मोलासेस क्या होती है, बेसिकली आपका रेजिड्यू होता है शुगर केन प्रोसेसिंग का। अब इट इज़ द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, राइट। नाउ बेसिकली है क्या, ENA है आपका एक कलरलेस फूड ग्रेड अल्कोहल। कलरलेस फूड ग्रेड अल्कोहल है दैट डज नॉट हैव एनी इम्प्योरिटीज़, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, रॉ फॉर्म में 100% प्योर होता है, ठीक है। इसकी न्यूट्रल स्मेल होती है, एंड इसका जो टेस्ट होता है दैट टिपिकली कंटेन्स ओवर 95% ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम, ठीक है। 95% मतलब इफ़ यू रीड नॉर्मल रीडिंग्स ऑन एन अल्कोहल बॉटल, उसमें कितना कंटेंट होता है, एंड इफ़ यू कंपेयर दिस यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, शुगर केन मोलासेस से आ जाता है, ग्रेन से आ जाता है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जैसे कि विस्की, वोडका, जिन, केन, लिकर्स, अल्कोहलिक फ्रूट बेवरेजेस में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है जी। अब यूजेस क्या क्या है इसके, एसेंशियल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि आपकी परफ्यूम्स हो गई, टॉयलेटरीज हो गई, हेयर स्प्रे हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। हिमाचल में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल पार्क, ये जो आपका बद्दी वाला हो गया, पौंटा साहिब वाला एरिया हो गया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ENA बहुत यूज़ होता है। एंड इट्स अ गुड सॉल्वेंट, सब चीज़ इसमें घुल जाती है। सो जो पेंट्स हो गए, लैक्वर्ड्स हो गए, वार्निशेस हो गई, फिनिशिंग हो गई, और इंक में जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इंक यूज़ होती है उसको बनाने में इसका यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक्स में इसका यूज़ होता है, ड्रग्स हो गए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी है हिमाचल में, सोलन, बद्दी, ठीक है, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। एंड मेडिकेटेड जो आपके स्प्रेज आते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। जो कंसल्टेंसी फर्म है आपकी इमार्क ग्रुप, उन्होंने एस्टिमेट करा था इन 2018 कि जो एसेंशियल न्यूट्रल अल्कोहल का मार्केट है इन इंडिया, इट हैज़ अराउंड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ 2.9 बिलियन लीटर्स। कैन यू इमेजिन 2.9 बिलियन लीटर्स। एंड ये ENA के बारे में ना इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था इन 2019, ये आप पढ़ सकते हो। ये सब कुछ मैंने वहीं से लिया है, जस्ट क्रॉप्ड आउट द डिटेल्स फॉर यू टू सेव टाइम फॉर यू,
बट अगर आप चाहो तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो. सो 2019 से ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे हैव बिन आस्किंग नीति आयोग पर्टिकुलरली कि इस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है आप उसको कम करो, ताकि जो भी इसको प्रोक्योर करने में कॉस्ट है वो कम आए और जो हमारी इंडस्ट्री है, रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा थ्राइव कर पाए. ठीक है जी, तो दिस इज़ अबाउट ENA. अब आते हैं आप अपने आज के लास्ट टॉपिक पे. आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? हिमाचल गवर्नमेंट ने इकोलॉजिकल कंसर्न्स को इग्नोर करते हुए जो आपका माइंस एंड मिनरल एक्ट है उसको थोड़ा सा अमेंड करा है, चेंज करा है, एंड बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा है इसके अगेंस्ट. ठीक है, माइनिंग माफिया का जो लॉबी है उस कहा जा रहा है कि उसके अंडर प्रेशर आके ये चेंजेस करे गए हैं, बट लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स. माइनिंग, सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इशू है हिमाचल में. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस जब हमने सोन रिवर डिस्कस करी थी. ठीक है, पहली सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. सो जब आप रिपीटेटिव रिविजन करते जाओगे ना तो आपको चीज़ें याद आती रहेंगी. अच्छा, हमने ये वहाँ डिस्कस करा था, ये वहाँ डिस्कस करा था. सो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो रूल्स अपने चेंज करेंगे. माइनिंग ऑफ मिनरल्स, बेसिकली माइनर मिनरल्स जैसे कि सैंड, स्टोन, ग्रेवल, इस चेंजेस की वजह से जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, रोष में हैं. ठीक है, एंड बेसिकली इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ट्राइबल एरियाज़ में पड़ रहा है, जो आपके भरमौर हो गया, चंबा हो गया, जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जो जोन्स हैं. अगर आप वहाँ से ये सैंड, स्टोन, माइन, ग्रेवल निकाल लेते हो तो वहाँ की जो लोकल एरिया है वो कितना कितना इम्पैक्ट होगा आप वो देखिए. ठीक है, तो इसको लेके रोष है. एक बार इसमें जो आपका क्वेश्चन बन के आता है वो डिस्कस करते हैं क्या है. सो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हाँ बोल दिया है किसके लिए? जो अनऑथराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ माइनर मिनरल्स उनको. इसके लिए इन्होंने चेंज किस में करा है? चेंज करा है हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स, ठीक है, कंसेशन एंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2015 को. ठीक है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली स्पेल्ड आउट नहीं है, जो एक्चुअली एक्ट करते हैं किसके फेवर में? जो ये माइनिंग माफिया है इनके फेवर में एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, माइनिंग मिनरल है क्या? ये मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया क्लिपिंग. 2015 में एक आर्टिकल आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ माइन मिनरल्स को और ऐड करा था. तो दिस इज़ द होल लिस्ट ऑफ माइनर मिनरल्स क्या हैं. ठीक है, बिल्डिंग स्टोन्स हैं, स्टोन्स, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, लाइमस्टोन. ठीक है, 31 मिनरल्स और ऐड करे गए थे जैसे कि अगेट, बॉल क्ले, बेराइट्स, कैल्शेरियस सैंड, कैल्साइट, चॉक, चाइना क्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपको ये वाला लेक्चर पूरा होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट आप पढ़ भी सकते हैं. ठीक है, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम 2015 बिजनेस स्टैंडर्ड. अगेन आई एम टेलिंग यू सोर्सेज एज वेल, सब कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया गया है, कहीं कुछ कॉपी पोस्ट नहीं करा है. वी आर मेकिंग एन एक्सट्रीम एफर्ट कि आपको जो बिल्कुल UPSC की लाइन पे मटीरियल है वो मिले. ठीक है, सो दिस इज़ आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ का. माइनर मिनरल्स की क्या डेफिनेशन है वो है. ठीक है, एंड बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, जो जो आपने बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा. ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस करे थे, माइनर और मेजर मिनरल्स में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. कौन से एक्ट से रूल्ड है, एवरीथिंग. अब चेंज क्या करा गया बेसिकली? सी होता क्या है, जब एक खदान से, मिनरल खदान से, बेसिकली खदान से, क्योंकि जहाँ से माइन मिनरल लिया जा रहा है उसकी ना लीज पहले असाइन करी जाती है, उसके बेसिस पे रॉयल्टी ली जाती है, रेवेन्यू लिया जाता है. तो जब भी एक ट्रांसपोर्टर, सपोज एक ट्रक वाला है, वो एक खदान से मिनरल लेके जाता है तो उसको ना एक ट्रांजिट पास मिलता है. ट्रांजिट पास पे किसका नाम होता है? एक तो जहाँ से वो ले जा रहा है उसका नाम होता है. ठीक है, कितना माल ले जा रहा है और उसकी क्या वैल्यू है ये लिखा जाता है, और वो साइन करता है उस खदान का जो माइनिंग ऑफिसर होता है वो. उसकी बनती है 3 कॉपीज़. उसकी बनी 3 कॉपीज़. इसमें से एक कॉपी तो रहती है जो आपका माइनिंग ऑफिसर है उसके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए.
2 कॉपीज रहती हैं जो आपका ड्राइवर ले जा रहा है, ट्रांसपोर्टर ले जा रहा है उसके पास, ठीक है। अब जो आपका भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इससे, तो दैट इज़ अ वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट। इतना समझ में आया? अब क्या होता है नए रूल के हिसाब से, क्या है, रॉयल्टी और पेनल्टी आपको तभी देनी पड़ेगी अगर कंसाइनमेंट पकड़ा गया है विदाउट ट्रांजिट पास, अदरवाइज आपको रॉयल्टी और पेनल्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर आप पकड़े नहीं जा रहे हो तो इस हिसाब से तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही नहीं कि कितना माल निकला कितना नहीं निकला, ये माइनिंग माफिया वाला काम धड़ल्ले से निकलता रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर जो है वो आपका ये इन्फॉर्मेशन छुपा भी सकता है, बाई चांस अगर पुलिस वालों ने उसको नहीं भी पकड़ा चेकिंग के लिए तो वो एक अदर पैरेलल सॉर्ट ऑफ करप्शन की जो एक इकोनॉमी चलती है वो चलनी शुरू हो जाएगी। एवरीवन नोज हाउ, हम सब पहाड़ से हैं तो एवरीवन नोज की हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो ये एक मेजर रूल है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इसके हिसाब से, तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या करती है इससे रिलेटेड, बट दिस इज़ द कंडीशन फॉर नाउ, ठीक है। सो फरवरी के जो इनिशियल 15 दिन है उनकी मेजर न्यूज़ हमने आज कवर करी है विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वीक सैटरडे हम फरवरी पूरा कंप्लीट करेंगे एंड देन इकोनॉमिक सर्वे, बजट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे जैसे फॉरवर्ड जा रहे हैं वैसे जाएंगे। वेडनेसडे को वी आर कवरिंग स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या यू फील आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक टफ लग रहा है जिसमें आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए, यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू टेक देम अप अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड एग्ज़ाम पास आ रहा है, अच्छे से तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।